नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते कि एकदम बढ़िया होंगे। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और माता रानी की कृपा से मेरे व्रत बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। इसमें आपको मनी सेविंग्स, टाइम सेविंग्स की बहुत सारी टिप एंड ट्रिक दूंगी। तो सबसे पहली मेरी टिप जो है वो दाल को लेकर है। देखिए, मैं यहाँ पर कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन पर्सनली कुछ ऑब्ज़र्व मैंने किया है वही शेयर कर रही हूँ। मैं टाटा संपन्न की दाल इस्तेमाल करती हूँ अपने घर में। तो सबसे पहले जब भी आप दाल बनाएं, कोई भी दाल बनाएं, उसे एटलीस्ट 2 घंटे पहले भिगो के रखें। इससे दाल की क्वांटिटी बढ़ जाती है, दाल को पकने में भी समय नहीं लगता और आपका टाइम, आपकी मनी सेव हो जाएगी। ठीक है। अब ये टाटा संपन्न की जो दाल है 199 इसका MRP है, लेकिन ये 140 रुपीज़ kg पड़ता है। क्वालिटी, टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। अब ट्राई करिएगा। इसकी दालें अनपॉलिश्ड होती हैं, स्वाद बहुत ही टेस्टी इसका आता है। अब जैसे ये जो दाल है ना, हल्की दिखने में वाइट वाइट सी होती है क्योंकि अनपॉलिश्ड है। जो दाल दिखने में शाइनी होती है, डार्क होती है, डार्क येलो कलर की, वो बिल्कुल बेकार होती है, पकती नहीं है और टेस्ट तो बहुत ही बकवास उसका आता है। तो ये टाटा संपन्न की दालें मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने दाल को 2-2.5 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, जिससे मैं जब इसे बनाऊँगी टाइम भी बचेगा, गैस भी बचेगी और दाल की क्वांटिटी भी बहुत सारी होगी। आगे मैं बताऊँगी आपको करना क्या है। तो सबसे पहले मैंने पानी गर्म किया अपनी थायराइड की दवाई लेने के लिए, और किचन में आते ही मैंने राइस भिगो के रख दिए। हस्बैंड का लंच बनाना है, तो जब भी आप लंच की प्रिपरेशन करें और दाल चावल अगर आप देते हैं तो बिल्कुल ऐसे प्लानिंग करिएगा। राइस जितना भी आप बनाना चाहते हैं उतना राइस लेकर उसका 2 गुना पानी ना डालें, आधा कटोरी पानी कम ही डालिए। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर 1 कप चावल बनाना है तो उसमें 1 कप पानी, 2 कप पानी मैं नहीं डालूंगी, 1.5 कप पानी डालूंगी और तकरीबन 15 से 20 मिनट भिगो के रखूँगी। ऐसा करने से चावल जल्दी पकते हैं, गैस भी बचती है और एकदम बढ़िया राइस बनेंगे। नो फेल रेसिपी है, बनाना एकदम खिले खिले राइस बनते हैं। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। सुबह की जल्दबाजी में स्पेशली ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बहुत हेल्प करेगी। अब सुबह की जल्दबाजी में मुझे जो है टमाटर वगैरह काटने थे, तो ये मैं इलेक्ट्रिक चॉपर का इस्तेमाल करती हूँ। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है जल्दी में स्पेशली। वैसे तो मैं चॉप भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लेट हो रहा था और कई सारी चीज़ें बनानी पड़ती है, तो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। टमाटर काट के मैं 1 से 2 हिस्सों में चॉपर में डालकर मिर्ची के साथ इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। मिक्सी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बहुत हैंडी होता है। जब भी आपका मन करे आप इसे यूज़ करके बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो ये मैं सामने ही रखती हूँ, मिक्सी का निकालने का टेंशन ही नहीं होता। तो बस जैसे दाल बनाते हैं, मैं डायरेक्टली दाल कुकर में ही बना देती हूँ। ऐसे नहीं करती हूँ कि पहले दाल मुझे बॉईल करना है फिर मैं इसमें छोंक लगाती हूँ, ऐसे नहीं करती हूँ। डायरेक्टली कुकर में दाल बनाती हूँ और बहुत बढ़िया फ्लेवरफुल दाल बनती है। तो दाल मेरी एक तरफ मैंने चढ़ा दी है और दूसरी तरफ मैंने राइस भी चढ़ा दिए हैं। 15 मिनट हो चुके थे उन्हें भीगे हुए। भीगने से 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो चावल 1 सीटी में बनते हैं, दूसरा खिले खिले बनते हैं। कुकर में अगर आप राइस बनाना पसंद करते हैं तो इस ट्रिक को फॉलो करके बनाइएगा। और सुबह सुबह तो ऐसा लगता है जैसे 5 गैस भी कम पड़ेगी। तो मेरे पास 3 कुकटॉप वाला ये गैस है, जिस पे मैं तीनों पे देखिए एट ए टाइम काम कर रही हूँ। तो एक तरफ दाल बन रही है, एक तरफ चावल भी मैंने रख दिए हैं और दूसरी तरफ मैं हस्बैंड के लिए सुबह का नाश्ता यानी उनके फेवरेट पराठे बना रही हूँ। तो सिंपल पराठे हैं, इनमें कोई स्टफिंग नहीं है। उनको स्टफिंग वाले पराठे कम पसंद आते हैं, या तो वो आलू के पराठे खाते हैं या फिर वो पनीर के पराठे खाते हैं, बाकी या फिर मूली के, और कोई तीसरा चौथा पराठा वो नहीं खाते हैं। स्टफ्ड पराठा, और मेरे बच्चों को गोभी के पराठे, मिक्स वेजिस के पराठे, कोई भी स्टफ्ड पराठा हमें बहुत पसंद आता है। तो फ़िलहाल मेरे तो व्रत हैं, तो मैं उन्हीं के हिसाब से उन्हीं के पसंद का खाना बना रही हूँ। तो देखिए मैं कितने सारे काम एक साथ कर रही हूँ। मैंने दाल बना दी, चावल बना दिए, पराठे भी कर दिए। अब ये हरा धनिया भी मैं काट लूँगी दाल चावल में ऐड करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको राइस दिखा दूँ। देखिए राइस बना लिए, 1 सीटी राइस में लगानी है और कॉर्नर से इन्हें फ्लप कीजिएगा। कभी भी राइस को सेंटर में से चम्मच से ना घुमाए और ऐसी छलनी या फिर फोर्क का इस्तेमाल करिएगा, तो आपके राइस खिले खिले बनेंगे। दाल भी मेरी 2 सीटी में बन गई है, राइस को बनाने में 1 सीटी लगी है, साथ में चाय बन रही है, दूध भी गर्म हो रहा है। अब मैं दाल चावल उनका पैक कर दूंगी
और शुद्ध घी ज़रूर डालिएगा दाल और चावल में। तो चावल में भी मैंने घी डाला है, दाल में भी घी डाला है। और मीठे में ये कुछ फ्रूट्स मैं आज उनको दूंगी और साथ में डेट्स भी दे दूंगी। तो कोई मिठाई या किसी तरह का वैसा मीठा खाने से बेटर है कि आप फ्रूट्स उन्हें दीजिए। तो मैं हमेशा अपने हस्बैंड के टिफ़िन में मीठे में फ्रूट्स ही देती हूँ। कभी कभी जैसे ठंडी का मौसम होता है तो गुड़ भी दे देती हूँ। तो चलिए, अब शाम को मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ। लंच में मेरे बच्चों ने वही दाल चावल खा लिया। तो शाम को जब मैं किचन में आई तो मैंने ये छोले सुबह में ही भिगो के रख दिए थे। मैंने 1 कप छोले भिगोए थे और अब उनकी क्वांटिटी बढ़ गई है। और जब भी मैं छोले बनाती हूँ बड़े साइज़ के ही लेती हूँ, इनका टेस्ट बढ़िया आता है, क्रीमी आता है। मिनिमम 8 घंटे इन्हें भिगो के रखें। छोले अच्छे से फूल चुके हैं, अब मैंने कुकर में डाल रही हूँ। बहुत ही बढ़िया बिना लहसुन प्याज के छोले भटूरे की रेसिपी आज आपको दूंगी। बहुत ही शानदार हलवाई वाले स्वाद आपको घर में मिलेगा। और यूनिक तरीके से आज हम ये छोले बनाएंगे जिसमें ना तो मिक्सी का इस्तेमाल करेंगे और कुकर में ही आपका सारा काम कुछ ही मिनटों में हो जाएगा। तो यहाँ पर कुकर में मैंने छोले डाले हैं और छोले डूब जाए बस उतना ही पानी डालें। 3 बड़े साइज़ के टमाटर, 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी, 2 से 3 बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग डालकर इसमें काला नमक थोड़ा सा रेगुलर नमक और 1 चाय की पत्ती की पोटली और घिसा हुआ अदरक डालकर और थोड़ा सा तकरीबन 2 चुटकी मीठा सोडा डालकर हाई फ्लेम पर 5 सीटी लगाने के लिए रख दीजिए। तो जब तक छोले बन रहे हैं तब तक मैं यहाँ पर डो बना लेती हूँ भटूरे का, जिसके लिए मैंने 1 गिलास गुनगुना पानी, ध्यान दें फ्रेंड्स यहाँ पर आपको गुनगुना पानी लेना है और 2 टीस्पून इसमें डालना है आपको ये एक्टिव ईस्ट। किसी भी राशन शॉप पे आपको ये मिलेगा। इस रेसिपी में हम दही या फिर मीठे सोडे का यूज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट हलवाई वाले भटूरे हम घर में बनाएंगे। जितना ईस्ट है उसका दुगना चीनी डालकर इसे 10 से 12 मिनट रख दीजिए। 10 से 12 मिनट में ब्लूम हो जाएगा, यानी ईस्ट जो है अच्छे से फूल जाएगा। झाग आपको इस पानी के ऊपर दिखेंगे। अगर आपको झाग ना दिखे इट मीन्स आपके ईस्ट ने वर्क नहीं किया है और पानी इसमें गुनगुना ही लेना है। पानी अगर तेज हुआ तो फिर ये ब्लूम नहीं होगा और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आधा किलो मैदा ली है मैंने, इसमें डाला है नमक। अब देखिए यहाँ पर आपको 100 ग्राम सूजी भी ऐड करनी है। मैं भूल गई थी, सूजी मेरी बगल में ही रखी थी, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, पैनिक हो जाते हैं, नहीं ध्यान रहता, बस उसी चक्कर में मैं भी भूल गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बाद में इसमें सूजी ऐड करूँगी। लेकिन आप यहाँ पर इसी स्टेज पर इसमें 100 ग्राम सूजी ऐड करना। मोटी बारीक कोई सी भी सूजी आप ले सकते हैं। परफेक्ट टेक्सचर, परफेक्ट टेस्ट के लिए हलवाई सूजी ज़रूर डालते हैं, उसी से क्रिस्पीनेस आती है और जो भटूरे काफ़ी देर तक फुले हुए रहते हैं ना, ये वही सीक्रेट है हलवाई वाला। तो मैंने 1 गिलास पानी लिया था, सारा का सारा इसमें ऐड कर दिया। अब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करिएगा। अगर आपको लगता है कि आप हैंडल कर लेंगे आसानी से तो सारा पानी एक साथ ऐड कर सकते हैं। और शुरुआत में नमक डाल दिया था मैंने और वहीं पर आप सूजी भी डालिएगा। इसका जैसे हम डो बनाते हैं बिल्कुल ऐसे डो बनाना है। एक और मिथ है कि पटक पटक के डो बनाते हैं भटूरों का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ भी पटकना नहीं है। नॉर्मल जैसे हम व्हीट फ्लावर वाला डो बनाते हैं, चपाती वाला डो बनाते हैं, वही प्रोसेस से डो बनाइएगा, बहुत बढ़िया बनता है। ये सिर्फ कहने वाली बातें होती हैं कि गोलगप्पे के डो को पटकना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और भटूरे का डो भी पटक पटक के बनाना पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके साथ देखिए सीधा सीधा शेयर कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया भटूरे बनेंगे, आप बाद में देखिएगा। अब इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालकर इस डो को इतना चिकना बनाइए कि ये जो परात है ना आपकी एकदम क्लीन हो जाए और आपके हाथों पे ये डो ना चिपके। तो बस उस टाइम तक आपको इसे गूँथना है जब तक आपके हाथ क्लीन ना हो। यही साइन होता है परफेक्ट डो का। एकदम चिकना सा डो बनकर तैयार होना चाहिए। और ये डो हार्ड नहीं बनाना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, क्योंकि ये मैदा है। हम इसे रेस्ट कराएंगे, ये रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा सॉफ्ट हो ही जाएगा। अब मैंने जैसे कि बताया आपको कि मैं इसमें सूजी ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम सूजी डालकर हल्का गुनगुना पानी डाला और सूजी को इस आटे में अच्छे से गूँथ दिया। तो ये प्रोसेस भी अगर आप भूल जाते हैं तो फॉलो करके आप डो बना सकते हैं।
अच्छे से 2-3 मिनट मेरे और लगे इस सूजी को इस मैदा में ऐड करने में, लेकिन ये हो गया। तो बस यहाँ पर ये आटा गूँथ दूँगी मैं अच्छे से और इसको फिर हम किसी गर्म जगह पे रखेंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए, जब तक हमारा ये जो आटा है अच्छे से सेट होगा, तब तक हम अपने छोले बना लेंगे। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप भी तैयारी कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं अपने किचन में। यूजुअली सब गृहिणी ऐसा ही करती हैं, एक तरफ अगर दाल बना रही हैं तो दूसरी तरफ चावल, चपाती का आटा ये सब वो तैयार कर लेती हैं। तो डो बन चुका है, इसको रेस्टिंग पे रख देंगे, तब तक छोले देख लेते हैं। 5 सीटी के बाद चने देखिए कितने बेहतरीन बने हैं। मीठा सोडा डालने की वजह से इनका टेक्सचर काफ़ी क्रीमी हो जाता है, जल्दी पकते हैं, आपकी गैस भी बचेगी। अब सारे खड़े मसाले निकाल लीजिए और ये जो चाय की पत्ती की पोटली है, इसको दबा दबा कर इसका सारा रस निकाल लीजिए। शुरुआत में ही चाय की पत्ती डालने से चनों का कलर बहुत बढ़िया आता है। जितने भी टमाटर डाले थे सबका छिलका निकालना अनिवार्य है। डायरेक्टली कुकर में स्ट्रीट वाले छोलों की रेसिपी दे रही हूँ, आप ट्राई करना। अब कुछ खड़े मसाले तो हमने यूज़ किए थे, अब कुछ रेगुलर मसाले, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मसाला है ये सौंठ का पाउडर यानी ड्राई जिंजर पाउडर। थोड़ा सा डालेंगे, आधी चम्मच के करीब काली मिर्ची का पाउडर। लाल मिर्च आप अपनी पसंद के हिसाब से डालें। मेथी दाना इसमें 1/4 चम्मच ज़रूर जाएगा। 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर या फिर अनारदाना पाउडर। 2 छोटे चम्मच इसमें जाएगा छोले मसाला बिना लहसुन प्याज वाला। आप चेक करके लीजिएगा, मैं फास्टिंग में बना रही हूँ अपने फैमिली के लिए, तो बिना लहसुन प्याज वाला खाना मेरे घर में बनता है। कई मसालों में लहसुन प्याज आते हैं, ये जो इस तरीके से पैक्ड मसाले आते हैं उनकी सामग्री आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो टमाटर थे इनको अच्छे से मैश कर लेंगे और कुछ छोले भी मैश करेंगे। इस तरीके से छोले अपना स्टार्च रिलीज़ करेंगे और क्रीमीनेस आएगा एक। आपको अलग से छोंक लगाकर कढ़ाई में बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रोसेस से स्ट्रीट पर छोले बनते हैं, स्पेशली दिल्ली साइड में। वही रेसिपी मैं आज आपको दे रही हूँ। आप कभी भी छोले कुलचे वाली शॉप पे जाना, वो फटाफट उबले हुए छोलों में कुछ मसाले डालकर बढ़िया तरीके से बना कर देते हैं। ना कुछ पकाना है, ना कुछ कढ़ाई में छोंक लगाना है, और उनके छोलों का स्वाद हफ्तों हफ्तों हमें याद रहता है। तो ये वही रेसिपी है। एक चमचे से ही मैं कुकर में ये छोले और ये टमाटर अच्छे से मैश कर लूँगी। बस ध्यान ये रखना है कि सारे छोले मैश ना करें, आधे छोले मैश कर लीजिएगा। इस तरीके से ग्रेवी जैसा टेक्सचर इनको मिलेगा। अब जितने मसाले मैंने आपको बताए हैं सारे इसमें ऐड कर देंगे। इसमें धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी भी डालनी है। अदरक के लच्छे ज़रूर डालने हैं और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहीं पर इसी टाइम पर इन छोलों को आप सर्व कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन स्वाद इनका आता है, बहुत ही शानदार। तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इनमें 1 से 2 सीटी लगा ली है, क्योंकि हल्के गाढ़े मुझे लग रहे थे, तो थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया। अब कुछ लंबी कटी हरी मिर्चें ले लें या फिर साबुती ऐड करिए। मेरे बच्चे तीखा नहीं खाते, लेकिन मेरे हस्बैंड को थोड़ी मिर्ची चाहिए, तो मैंने साबुती इसमें ऐड कर दी। कुछ कटे हुए टमाटर ज़रूर डालिए, इनका एक जूसीनेस जो है ना छोलों को बहुत बेहतरीन बनाती है। कुछ हरा धनिया डालेंगे। अब चूँकि मैं घर में बना रही हूँ तो मैं इसमें छोंक थोड़ा सा ऐड करूँगी, लेकिन बिना छोंक के भी ये छोले बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनते हैं। एक पैन में मैंने थोड़ा सरसों का तेल लिया, उसे बहुत बहुत अच्छे से गर्म किया। उसमें मैंने डाला है अजवाइन, हींग और थोड़ी लाल मिर्ची, और बस अब इन छोलों में हम वो तड़का ऐड कर देंगे और हमारे बहुत ही शानदार बिना लहसुन प्याज के बाजार जैसे छोले बनकर तैयार है, जिन्हें बनाने में ना तो हमने मिक्सी का इस्तेमाल किया है ना ही लहसुन प्याज का। ट्रस्ट मी, इनका स्वाद, इनकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही थी। तो बिना 36 मसालों के, कहते हैं ना कि 36 मसालों के साथ छोले बहुत बेहतरीन बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरी ट्रिक से छोले बनाना, बहुत ही स्वाद, टेस्ट, कलर बढ़िया इनका आ जाएगा। तो ये हमारे छोले बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही स्वाद बने हैं ये, आप इन्हें ट्राई करना। चलिए फटाफट भटूरे बना लेते हैं। 1.5 घंटे के बाद आप देखेंगे कि आटा अच्छे से सेट हो चुका होगा। आटे का सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसी होना चाहिए। अब इस टाइम पर जब आप इसमें से बॉल्स निकालेंगे ना, तो हल्का आपके हाथों पे ऐसा लगेगा जैसे चिपक रहा है।
तो हाथे पे थोड़ा सा तेल लगाएं, थोड़ा तेल आप चकले पे लगाएं। मैं तो हाथों से बना लेती हूँ, लेकिन आपको दोनों तरीके से मैं दिखाऊंगी कि कैसे बना सकते हैं। आटा इतना सॉफ्ट होता है ये कि आप चकले पे रखकर हाथों से इस तरीके से स्प्रेड करेंगे तो इवनली स्प्रेड हो जाएगा। और बस इस तरीके से थोड़ा सा हाथों से फटाफट बनाइए और खोलते हुए तेल में डाल दीजिए। अब दूसरा तरीका, हाथों से एक बोल लेनी है, चिकना करना है और दोनों तरफ से आप हाथों से, जैसे हम रोटी बनाते हैं, थपेटते जाइए, बनाते जाइए, बहुत बढ़िया भटूरे बनेंगे। भटूरे बनाने के लिए एक ऐसी कढ़ाई का यूज़ करिए, डीप कढ़ाई का। अच्छे से तेल डालिए, हाई फ्लेम पर तेल गरम करिए, भटूरा उसमें रोटेट करते हुए डालिए। भटूरे बनाने के लिए खास ट्रिक मैं आपको दे दूं, जैसे आप भटूरे तेल में डालेंगे तुरंत विदिन 4 सेकंड्स आपको उसे फ्लिप करना है। हलवाई जब भटूरे बनाते हैं आप देखते होंगे कि वो कैसे बनाते हैं। देखो, मैं आपको एक तरीका और दिखाती हूँ कैसे आपको बनाना है। ये सिंपली मैंने बोल लिया, इसको मैंने डाला चकले पर थोड़ा सा तेल लगाकर। या तो आप इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ हाथों से बड़ा कर करके बनाइए, और फ्लेम देखिए हाई है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि टेम्परेचर अच्छा खासा तेल का होना चाहिए। कम टेम्परेचर पे बनाएंगे तो तेल पी लेंगे और बिल्कुल भी नहीं फूलेंगे। अगर आपसे हाथों से नहीं बन रहे हैं तो थोड़ा हाथों से स्प्रेड करने के बाद इस तरीके से बेलन लगा लें और इसको ना उठाएं, चकला घुमाते रहिएगा। आपको भटूरा नहीं उठाना है, चकला घुमाते रहिएगा, आसानी से आपका भटूरा बन जाएगा। फिर उठा के देखिए मैंने कैसे घुमा के डाला है, बिल्कुल ऐसे घुमा के डालिएगा और डालते हल्का सा दबाकर 3 से 4 सेकंड के बाद ही तुरंत पलट दीजिएगा। और फिर देखना आप कितना बढ़िया भटूरा बनेगा। एकदम हलवाई वाली सीक्रेट वाली रेसिपी है ये। आप बनाना ऐसे, आपके भटूरे सारे फूलेंगे और बहुत टेस्टी बनेंगे। तो बस यहाँ पर ये भटूरे मैंने बना लिए हैं। इसी प्रकार से मैं सारे भटूरे बना लूँगी। मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, सभी को ये भटूरे बहुत पसंद आए थे। ट्रस्ट में वो ये बोल रहे थे कि दिल्ली वाला स्वाद आज हमें मिल गया। हम बाहर रहते हैं, 2 या 3 साल में एक बार दिल्ली जाते हैं, तो वो घर वाला टेस्ट, कभी कभी स्ट्रीट वाला खाना खाने का मन करता है ना, तो वो कहाँ से लाएं। और साउथ में तो ये सब पॉसिबल ही नहीं है। तो जब घर में आप कुछ ऐसा बना लें तो मज़ा आ जाता है। तो बस यहाँ पर मेरी ये छोले भटूरे की प्लेट लग चुकी है। अब जैसे कि मैंने कहा कि हमारे तो व्रत चल रहे हैं, घर में लहसुन प्याज यूज़ नहीं होगा। सर्व करने का तरीका देखिए, ऊपर से एक टमाटर का टुकड़ा, एक ही मिर्ची रखिएगा, बड़ा ही स्वाद इससे आ जाता है। आप यहाँ पर सैलेड में मूली रख सकते हैं, प्याज खाते हैं तो प्याज रख सकते हैं, थोड़ा अचार रख सकते हैं। और ये हमारी छोले भटूरे की प्लेट लग चुकी है, बहुत ही बढ़िया बने हैं। अब मैं आपको थोड़े से छोले ना अलग से निकाल के दिखाऊंगी। इनका कलर, इनका टेक्सचर देखकर आप अंदाज़ा लगा लेंगे कितने शानदार बने होंगे। ट्राई करिएगा दोनों रेसिपीज़, आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। साथ में मैंने ब्राउनी भी बनाई है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। एगलेस ब्राउनी की रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। बहुत ही बढ़िया ब्राउनी है, एकदम क्लासिकल क्लासिकल ब्राउनी जो होती है ना, वही। तो ये देखिए भटूरे छोले हमारे बन चुके हैं। अब मैं भटूरा आपको खोल कर दिखाऊँगी, इसका टेक्सचर कितना बढ़िया बना है। ये देखिए अंदर से इसका टेक्सचर। आप चाहे तो इसमें पनीर की स्टफिंग कर सकते हैं, धनिया की स्टफिंग कर सकते हैं, जैसे दिल्ली साइड में मिलते हैं। तो बस यहाँ पर ये मेरे भटूरे बनकर तैयार है। ये मेरी ब्राउनी है जो मैंने ऑलरेडी बना ली है, कल मैं आपको इसकी रेसिपी दूँगी। तो चलिए, मेरे पहले का क्लिप है जो मैं बस शेयर कर देती हूँ, छोले भटूरे खाते हुए। तो बहुत ही बढ़िया बने हैं सारी चीज़ें। अगर आपको आज का व्लॉग थोड़ा भी पसंद आता है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।